एक ऐसा मंदिर जहां पर गल गए थे पांडवों के अस्त्र शस्त्र। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू चंदाकर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द बिट्टू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है लोहागर्ग। दोस्तों, लोहागर्ग मंदिर जो भारत के राजस्थान राज्य में शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, लोहारगढ़ ऐसा नाम इसलिए पड़ा, इसका अर्थ है वह स्थान जहां लोहा भी गल जाता है। तो पुराणों के मुताबिक यहां इसका जिक्र मिलता है। नवगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहागल जी को स्थानीय भाषा में लोहागर झील कहा जाता है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर पांडवों के अस्त्र शस्त्र सब गल गए थे, क्योंकि यहाँ लोहा भी गल जाता है। झुंझुनू जिले में अरावली पर्वत की शाखाएं उदयपुर वाटी तहसील से प्रवेश कर खेतड़ी सिंघाना तक निकलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1051 मीटर लोहारगल में ही है। तीर्थराज लोहारगल में अनेक मंदिर हैं और अपने आप में हर मंदिर की एक अपनी अलग महिमा है। दोस्तों, बात करें हम महाभारत काल की, तो महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए लग गए। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएं, वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। तब घूमते घूमते पांडव लोहारगल जा पहुँचे और जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझा, इस तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। लोहारगल से भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कहा जाता है इस जगह पर परशुराम जी ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था और पाप से मुक्ति पाई थी। जी, विष्णु के छठे अंश अवतार ने भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार किया था, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। यह एक विशाल बावड़ी भी है जिसका निर्माण महात्मा चेतन दास जी ने करवाया था। यह राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही वनखंडी जी का मंदिर है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और पांडव की गुफा भी स्थित है। इनके अलावा 400 सीढ़ियाँ चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको यहाँ के एक फेमस सूर्य मंदिर के बारे में भी बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है। दोस्तों, प्राचीन काल से निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। जी, प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुआ करते थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में वह लड़की मरकट्टी थी, अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर चला गया। क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है, हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगल धाम के जल कुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया था। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से कन्या के रूप में वह उत्पन्न हुई थी। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें, तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल गए और बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जल कुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ अपने आप ही ठीक हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्य देव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड का निर्माण करवाया था और इसे तीर्थ स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह भी कहा जाता है भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों में एक जलधारा निकलती थी, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता था।
इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। भक्तों को यहाँ वर्ष भर आना जाना लगा रहता है। यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसर जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या आदि का मेला लगता है, किंतु प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक यहाँ विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। इस अमावस्या के मेले के कारण जिला कलेक्टर की ओर से जिले में अवकाश भी घोषित करते हैं। श्रावण मास में भक्तजन यहाँ के सूर्य कुंड से जल भरकर कांवड़ उठाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मास की सप्तमी को सूर्य सप्तमी महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण जी की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ 24 कोस की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बाद नर नारी कुंड में स्नान कर पुण्य का लाभ लेते हैं।